क्या चीन बिना गोली चलाए भारत की जमीन पर आगे बढ़ रहा है? क्या अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में वो हो रहा है जिसकी चर्चा दिल्ली तक देर से पहुंची? एक तरफ सीमा से सटे गांव में रहने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन अब चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। दूसरी तरफ भारतीय सेना इन सभी दावों को आधारहीन बता रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सीमा पर वाकई कुछ ऐसा बदल रहा है या फिर अफवाहों ने डर का माहौल बना दिया? पूरा मामला अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले का है। यहाँ रहने वाले ना समुदाय और उनके संस्था ना वेलफेयर सोसाइटी ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए दावा किया है कि पिछले 10 से 15 सालों में चाइना ने LAC के पास अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ाई हैं और अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पहले स्थानीय लोगों का पारंपरिक अधिकार था, लेकिन अब वहां PLA की मौजूदगी महसूस की जा रही है। NWS के अनुसार ओइंग, पानियार, मारपान, पोट्रांग और टिडिंगटेन जैसे इलाके कभी ना समुदाय के जीवन का अहम हिस्सा थे। वहीं लोग अपने मवेशी चराते थे, खेती करते थे, शिकार करते थे और जंगल से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जुटाया करते थे। संगठन का दावा है कि इन सभी इलाकों में उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान भी मौजूद है, जहां अब पहले जैसी पहुंच नहीं रह गई है। NWS के अध्यक्ष केरू चादर का कहना है कि यह कोई एक दिन या एक साल की घटना नहीं है। उनके मुताबिक चाइना ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ाई और स्थानीय लोगों को इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बदलाव वो महसूस कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब यहीं से पूरे विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही खबर मीडिया के सामने आई, भारतीय सेना ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर दिया। सेना ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में PLA द्वारा नई घुसपैठ करने या नए कैंप स्थापित करने की खबरें गलत, भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। सेना के अनुसार ऐसी रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और सीमा पर स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी की जा रही है। यानी तस्वीर के दो अलग अलग पक्ष सामने हैं। एक तरफ स्थानीय समुदाय जो अपनी पुश्तैनी जमीन और पारंपरिक अधिकारों को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना जो ये कह रही है कि हालिया घुसपैठ या कब्जों की खबरें सही नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम तथ्य सामने आता है। हाल ही में बीजिंग में भारत और चाइना के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 35वीं बैठक हुई थी। अब इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की और बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस वार्ता को रचनात्मक और सकारात्मक बताया। वहीं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में कहा है कि इंडिया चाइना सीमा पर हालात फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच हर साल लगभग 1100 से अधिक ग्राउंड लेवल मीटिंग और बातचीत होती है, ताकि किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर किया जा सके और सीमा पर तनाव ना बढ़े। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। अगर सीमा पर सब कुछ सामान्य है, तो स्थानीय समुदाय लगातार अपनी जमीन को लेकर चिंता क्यों जता रहा है? अगर स्थानीय लोगों की आशंकाएं सही हैं, तो फिर आधिकारिक स्तर पर इसकी तस्वीर अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है? फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किसी भी नए चीनी कब्जे या घुसपैठ से स्पष्ट इनकार किया है। तो वही ना वेलफेयर सोसाइटी अपने दावों पर कायम है और सरकार से इस मामले में गंभीर जांच तथा स्थानीय लोगों की चिंताओं पर ध्यान देने की मांग कर रही है। अब सीमा से जुड़ा हर मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं होता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय समुदाय के अधिकार और कूटनीतिक संबंधों तीनों से जुड़ा होता है। इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, आधिकारिक जांच और जमीन साक्ष्यों के आधार पर ही निकलेगा। अब सवाल आपसे है कि एक तरफ स्थानीय लोग के दावे हैं और दूसरी तरफ सेना का आधिकारिक बयान। तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, अफवाहों की या तथ्यों की? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।